नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं इस वंदना भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि हमारा उत्तर की तरफ सड़क हो और उत्तरमुखी यदि हमारा प्लॉट हो तो उसके अंदर हम गृह निर्माण कैसे करें, यहाँ पर मैं नक्शा द्वारा आपको पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारे घर के उत्तर में सड़क हो या मार्ग हो या रास्ता हो तो सबसे पहले आपको अपने घर का मुख्य द्वार कहाँ पर रखना चाहिए। आपको अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा ही ईशान और उत्तर के बीच के अंदर आपको मुख्य द्वार यहाँ पर रखना चाहिए। यानी दोस्तों, आपके पूरब और उत्तर के बीच का जो कॉर्नर है वो ईशान कोण कहलाता है। तो ईशान कोण और उत्तर के बीच में हमें अपने घर का मुख्य द्वार रखना चाहिए। और जो घर के अंदर का प्रवेश द्वार होता है वो हमें बिल्कुल ईशान कोण, ये जो बाहर का मुख्य द्वार है, इसके ठीक सामने नहीं रखना चाहिए। इससे भी आपको ईशान और उत्तर के मध्य आप रख सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा आपको पूजा घर ईशान कोण में ही रखना सर्वोत्तम उत्तम रहता है। और इसके बाद आप पूजा घर का जो द्वार है वो आप दक्षिण की तरफ रख सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। दोस्तों, इसके अलावा आप बैठक रूम इसके आगे रखें और यहाँ जैसे ही आप द्वार के अंदर प्रवेश करते हो तो यहाँ पर गैलरी आप रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों, इधर आपको उत्तर और ये वायव्य कोण की तरफ ये जो कोना है इसके अंदर आपको अध्ययन कक्ष यहाँ रख सकते हो या आप फिर यहाँ पर गेस्ट रूम भी रख सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ आपको पश्चिम और वायव्य के बीच में, यहाँ मैं लिख देता हूँ वायव्य कोण, तो वायव्य और पश्चिम के यहाँ बीच के अंदर आपको स्नान घर की व्यवस्था करनी चाहिए। और स्नान घर के जस्ट बाद में आप यहाँ शयन कक्ष की भी व्यवस्था कर सकते हो। लेकिन शयन कक्ष यहाँ पर गृह स्वामी का नहीं होना चाहिए, मास्टर बेडरूम यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साधारण शयन कक्ष आप रख सकते हो। घर के अन्य सदस्यों के लिए शयन कक्ष यहाँ सोने के लिए कमरा रख सकते हो। दोस्तों, इधर में बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर पश्चिम और ये नैऋत्य कोण, पश्चिम और ये नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण की तरफ, पश्चिम और नैऋत्य कोण के बीच में हम भोजन कक्ष दे सकते हैं, डाइनिंग रूम दे सकते हैं। ये वास्तु सम्मत हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें ये जो हमारा भोजन कक्ष है इसके अंदर में द्वार होते हुए हम यहाँ पर नैऋत्य कोण में शौचालय दे सकते हैं। शौचालय के पास में हम यहाँ स्नान घर भी दे सकते हैं। और शौचालय और स्नान घर के बीच में हम यहाँ वॉश बेसिन इत्यादि की व्यवस्था भी कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार शौचालय के अंदर रोशनदान रखना बहुत ज़रूरी है। और स्नान घर के अंदर भी यदि आप बाथरूम के अंदर भी रखते हो तो ये भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ दक्षिण के सेंटर में और नैऋत्य के सेंटर में ये चीज़ यहाँ बना सकते हो। रोशनदान और स्नान घर यहाँ बना सकते हो, भोजनालय, शौचालय और स्नान घर यहाँ बना सकते हो। और इधर में दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आप ये दक्षिण और ये जो पूरब की दिशा है, इस दक्षिण पूरब की दिशा के बीच में यहाँ पर हमारा रसोई घर, किचन है। ये वास्तु सम्मत बहुत ही अच्छा है, वास्तु अनुसार होना चाहिए। लेकिन किचन के अंदर भी आपको खिड़कियों की व्यवस्था रखनी चाहिए। यदि आप दक्षिण के आग्नेय कोण में रखते हो तो ये इतना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा आप यहाँ पूरब और दक्षिण के बीच के अंदर यदि इस डायरेक्शन में आप पूर्वी डायरेक्शन में रखते हो खिड़की तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। इसके पास रसोई घर के बिल्कुल नज़दीक आपको स्टोर रूम की भी व्यवस्था आप कर सकते हो, पूरब और आग्नेय के बीच में। दोस्तों, यहाँ पर इस नक्शे के अंदर
एक चीज़ बताई गई है कि सीढ़ियाँ हम पूरब डायरेक्शन में सीढ़ियाँ दी हुई है। दोस्तों, पूरब डायरेक्शन के अंदर ये हमारे सीढ़ियाँ दी हुई हैं, तो ये स्थिति हमारे घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सीढ़ियाँ हमें यहाँ पर नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर आप बच्चों का रूम दे सकते हो, ये सीढ़ियों की व्यवस्था है वो आपको यहाँ पर करनी चाहिए। ये पश्चिम और नैऋत्य के बीच में जो भोजन कक्ष है, यहाँ पर हमें सीढ़ियों की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पर हम सीढ़ियों की व्यवस्था करते हैं तो ये वास्तु अनुसार बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। वास्तु अनुसार यहाँ पर हम सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन में कभी सीढ़ियों का निर्माण वास्तु अनुसार नहीं होता है। इसलिए आप वेस्ट डायरेक्शन के वेस्ट और ये हमारा वेस्ट साउथ का जो बीच का कॉर्नर है, यहाँ पर आप सीढ़ियाँ दे सकते हो। ये बिल्कुल वास्तु सम्मत है, वास्तु अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम जब नक्शा बनाते हैं तो नक्शा बनाते समय हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दोस्तों, नक्शा बनाते हैं तो नक्शे के अंदर हमें ब्रह्म स्थान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ब्रह्म स्थान को कैसे देखेंगे? दोस्तों, घर का ब्रह्म स्थान देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्म स्थान पर यदि किसी भी प्रकार का निर्माण हो जाता है तो वो हमारे पूरे घर का वास्तु बिगाड़ देते हैं और घर के अंदर कभी सुख समृद्धि और धन कुछ भी संभव नहीं होता है, सुख समृद्धि भी नहीं रहती है। तो विशेष तौर से ब्रह्म स्थान का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्म स्थान कौन सा है वास्तु अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रह्म स्थान हमारे जो घर होता है, जो मकान होता है, उस मकान के जो मध्य स्थान होता है, बीच के बिंदु पर ब्रह्म स्थान होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये आपके यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण तक यहाँ पर मान लीजिए आपके 100 फीट है। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए 100 फीट है और आपके यहाँ पूरब से पश्चिम तक 100 फुट है, लेकिन यहाँ पर जो नक्शा दिया हुआ है, इस नक्शे की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कुछ कम है। इसलिए इसका भी ब्रह्म स्थान जब हम निकालते हैं तो इसके क्षेत्रफल के आधार पर निकालते हैं, ज़मीन यानी मकान के क्षेत्रफल के आधार पर निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि घर का जो बीच का मध्य बिंदु होता है उस पर कभी भी किसी भी प्रकार का आपको निर्माण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वास्तु पुरुष को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इससे वास्तु पुरुष का हमें शुभ आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसलिए ब्रह्म स्थान का आप ध्यान रखें। और यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो या फिर ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी यहाँ बता रहा हूँ 7901718402। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। आप अपना मकान वास्तु सम्मत बनाइए। यदि वास्तु अनुसार नहीं है तो उसके अंदर आप उपाय ज़रूर करें। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक बार पुण्य फ़ोन नंबर दे देता हूँ 7901718402। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।